सो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास रहने वाले हमारी वेव एंड साउंड। तो आज एयरफोर्स नेवी आईसीजी को कवर करेगी ये क्लास। तो प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। ऑप्शन ए है विस्पंद, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है अप्रगामी, ऑप्शन डी है विवर्तन। तो दोस्तों बताएं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बताएं। तो आपका टाइम होता है समाप्त। तो इसमें आंसर हो जाएगा सर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा कि अप्रगामी। ध्वनि तरंगें वो अप्रगामी नहीं होती। विस्पंद होता है क्योंकि विस्पंद के कारण ही उत्पन्न होती है ध्वनि तरंगें। अपवर्तन भी होता है, विवर्तन की घटना भी होती है ध्वनि तरंगों में, लेकिन अप्रगामी नहीं होती है, प्रगामी होती है ध्वनि तरंगें वो। तो ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि दो तरंगों की तीव्रता आई और 3 आई है तो अधिकतम और न्यूनतम सम्मिलित तीव्रता क्या होगी। इसमें दोस्तों वो लगेगा कौन सा, I1 वाला। अधिकतम के लिए I1 प्लस I2 रूट में है ये, ठीक है, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे हम इसमें। इससे आंसर निकलेगा और इससे आंसर निकल के आएगा सामने सी। ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। तापमान पर, दाब पर, आवृत्ति, माध्यम की प्रकृति। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। अगर यही वायु या गैस माध्यम दिया होता तो दाब की बात करते, दाब पर नहीं करते। लेकिन ऐसे आवृत्ति नहीं होती। माध्यम की बात होती है तो आवृत्ति सेम रहती है। तो आवृत्ति पर ध्वनि की चाल है वो निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। तापमान पर, दाब पर, आवृत्ति, माध्यम की प्रकृति। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते। अगर यही वायु या गैस माध्यम दिया होता तो दाब की बात करते, दाब पर नहीं करते। लेकिन ऐसे आवृत्ति नहीं होती। माध्यम की बात होती है तो आवृत्ति सेम रहती है। तो आवृत्ति पर ध्वनि की चाल है वो निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा अगला कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग वो किस प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, डी, ए और सी दोनों। अनुदैर्ध्य भी होती है, यांत्रिक भी होती है। ध्वनि तरंग है वो मैं बता देता हूँ। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होगी नहीं, लेकिन यांत्रिक भी होती है अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कमेंट में जरूर बताते रहना कि कैसा लगा आपको कंटेंट। प्रैक्टिस क्लास से यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं एयरफोर्स में, यहीं से यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। एयरफोर्स नेवी आईसीजी कौन सा भी हो। अब ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। गैस में, ठोस में। अब आप बोलोगे ध्वनि गति सबसे अधिक किस में होती है। गैस में, ठोस में, द्रव में, निर्वात में। तो यहाँ पे सबसे अधिक होती है सर ठोस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिच किस पर निर्भर करते हैं। पिच है वो कौन किस पर निर्भर करता है। आयाम, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता, आवृत्ति। पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। पिच है वो किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आवृत्ति पर निर्भर करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। 15 से 18 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली आते हैं, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे 11 लग गया है, इसे 11 हटा के आप 7 और 8 कर लेना, ठीक है। ये 7 है और ये 8 है। तो क्वेश्चन ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैल सकती। ठोस में, गैस में, निर्वात में, तरल में। ठोस, गैस और तरल में तो फैलती है। निर्वात में ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। सर्व ध्वनि की आवृत्ति 8वां क्वेश्चन क्या है। सर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या है।
सर्व ध्वनि की आवृत्ति होती है 0 से 10 हर्ट्ज तो बिल्कुल भी नहीं है। जो मानव कान सुन सकते हैं उसे ही सर्व ध्वनि की कहते हैं आवृत्ति। तो वो होती है सर 20 बी हो जाएगा ऑप्शन हमारा। 20 तक 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है सर कि ध्वनि चाल वायु में किससे अधिक होती है। ध्वनि चाल वायु में किससे अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक किससे अधिक होती है, सबसे अधिक पूछ लिए। पानी, स्टील, लोहा, लकड़ी। लकड़ी का तो कोई है ही नहीं, इसे तो हटाओ। अब पानी, पानी में वहाँ की ध्वनि की चाल वायु से किस में अधिक होती है, तो हम सोचते हैं कि पानी में होती है, लेकिन सबसे अधिक पूछिए, लोहे में भी नहीं, स्टील में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी स्टील। इस्पात भी आता है इसका नाम कभी कभी, इसका नाम कभी कभी क्या आता है, इस्पात। इस्पात आएगा, इस्पात दिया हुआ आएगा, इस्पात आएगा इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन बी कर लो, ऑप्शन बी ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन है तरंग का मात्रक क्या है। तरंग का मात्रक क्या है, तरंग का मात्रक क्या है। हर्ट्ज, हर्ट्ज तो बिल्कुल नहीं है, हर्ट्ज तो नहीं होगा। जूल, जूल भी नहीं होगा। न्यूटन, न्यूटन भी नहीं है। तो क्या होगा मात्रक, मात्रक दोस्त होगा मीटर। ऑप्शन है मीटर, मीटर इज करेक्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर भी करें जरूर। अच्छे क्वेश्चन है ये, यहीं से फंसते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगली, अगर जितनी बड़ी आज तो छोटी है क्लास, अगर जितने लोग देखोगे आप, जितने शेयर करोगे क्लास को, उतना ही बड़ा कंटेंट आएगा, क्लास आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एवरीबॉडी। ओके, बाय बाय। चलो यहाँ पे कर लेना मीटर है। ठीक, बाय।